सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 4 कठपुतली के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके अनुवाद बताया था, भावार्थ बताया था कविता का। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊँगा। आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि कॉपी में आप अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर है, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। मैंने कविता में आपको समझाया था कि कठपुतली मन में विचार बनाती है, सोचती है कि मैं भी दूसरों की तरह आज़ाद रहूं, मेरे पैरों के बंधन कट जाएं। तो इसका उत्तर इसी प्रकार है, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता यानी कि गुलामी लगती है, इसलिए उसे अपनी विशेषता पर गुस्सा आता है। तो आपके जो उत्तर है, ये कविता में मैंने आपको समझाया था, उसी का उत्तर है कि वह कठपुतली बंधी हुई है, चारों ओर से बंधी हुई, इसके हाथ पैर कमर सब पे धागे बंधे हुए हैं और दूसरों के इशारों पे वह नाचती है। और कठपुतली जो है स्वतंत्र होने का विचार अपने मन में लाती है और इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऐसा सफल नहीं हो सकता या ऐसा हो ही नहीं सकता जो वो चाहती, तो इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। तो आप इसके उत्तर को अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? देखिए उत्तर इसका, कठपुतली अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। मतलब उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, दूसरों के इशारे पर नाचती है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से खुद कुछ नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती। आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छाएं नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है। सही बात है, कुछ भी कार्य करने के लिए सिर्फ मन में इच्छा कर लेने से ही नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, प्रयास भी करना पड़ता है, क्षमता भी आपको उतनी चाहिए जो कठपुतली में नहीं थी। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार कठपुतली अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा व्यक्त करती है लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वह बंधी हुई होती है, वह दूसरों के अधीन होती है। तो ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसा कविता मैंने भावार्थ समझाया था वही उत्तर हैं आपके, सीधे उत्तर हैं, सरल उत्तर हैं। तो आप ये दोनों प्रश्नों के जो है उत्तर नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? कविता में अपने देखा था कि वो जो विद्रोह की बात करती है वह दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है। तो देखिए उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली जो बात बोली वह दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी, क्योंकि कविता में भी हमने देखा था पहली कठपुतली जब स्वतंत्र होने की बात कहती है, धागे तोड़ने की बात कहती है और खुद के पैरों पर खड़े होने की बात कहती है, तो दूसरी कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली की तरह उसी के स्वर में कहती है कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए और हम भी स्वतंत्र रूप से जी सकें, ऐसा होना चाहिए। तो यह पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों ने मानी थी और उनको अच्छी लगी थी, क्योंकि ये सही बात उनको लग रही थी कि स्वतंत्रता से जीना कौन नहीं चाहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? क्या कहा पहली कठपुतली ने कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? कविता में देखा था एक स्वर में कहती थी कि मुझे स्वतंत्र होना है, दूसरे स्वर में वह घबरा जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दी गई वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करना है। ये वाक्य दे रखे हैं 4 वाक्य, इनके हिसाब से कठपुतली के मन की व्यथा को बताना है। पहला वाक्य उसमें उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन वाक्यों के सहारे अपने को इसका उत्तर देना है।
तो उत्तर है कठपुतली अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं थी। पराधीनता नहीं, गुलामी, किसी के अधीन रहना उसे पसंद नहीं था, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती तो वह डर जाती। उसे ऐसा लगता कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं स्वतंत्रता मिल गई, उसे बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल है और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली अच्छे से समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगे पीछे जरूर समझ लेना चाहिए। तो पहली कठपुतली ने इन वाक्यों के अनुसार अपना उत्तर बताया कि पहली कठपुतली जो है डर गई थी कि मेरे निर्णय लेने के बाद मेरे पीछे कठपुतलियाँ भी वही निर्णय लेने जा रही है, लेकिन करना और करने में बहुत फ़र्क होता है। उत्तर की आखिरी लाइन दे रखी कि हमारे निर्णय से जब कई लोग प्रभावित होते हैं तो हमें आगे पीछे ज़रूर सोच लेना, समझ लेना चाहिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो। जब हमसे कोई प्रभावित होता है तो हमें अच्छे से सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो आपके प्रश्न 4 का उत्तर था। प्रश्न 5 देखिए, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने आपको कविता में बताया था कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो वाक्य जो है आपके दिए गए हैं उसके अनुसार हमको इसका अर्थ लिखना है। पहला वाक्य है इसका, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा वाक्य है आपका, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता से कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। उत्तर है इसका, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए पंक्ति का अर्थ है कि बहुत दिन हो गए हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ है और न मन में खुशी आई है। तो ये इसका उत्तर हुए, क्योंकि कविता में मिश्र जी कठपुतली के माध्यम से बताते हैं कि बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद हुए, यानी कि अपनी इच्छा का कुछ करे हुए हमारा मन का दुख दूर नहीं हुआ है, हमारे मन में कोई खुशी नहीं आई है। तो ये आपके प्रश्न 5 का उत्तर है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 6 आपका, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलन के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो सन 1857 दे रखा है और सन 1942 दे रखा है। तो इन दोनों सन में जो हमारे क्रांतिकारी सेनानी हुए हैं उनके नाम, 2 सेनानियों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सेनानियों के नाम लिखे हैं। 1857 1942 में और भी हैं, आप चाहें तो उनका भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखने हैं तो मैंने 2 का ही यहाँ पे बताया गया है। तो सन 1857 में कुंवर सिंह और तात्या टोपे जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के भागीदार थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो थे। और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे नाम लिखा है। आप और भी लिख सकते हैं कि और भी स्वतंत्रता सेनानी 1857 और 1942 में रहे हैं, लेकिन मैंने ये 2 लिख दिए हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, वरना आप ये 2 नोट कीजिएगा। और आप का ये पाठ पूरा हुआ। प्रश्न 6 आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ 5 की ओर बढ़ेंगे। पाठ 4 तक आप उत्तर पुस्तिका में काम अपना पूरा कीजिएगा।